मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा को टिकट मिला है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बुधनी से राजकुमार पटेल प्रत्याशी होने वाले हैं। विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। दो सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी ने पहले ही प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था, अब कांग्रेस पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है। विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और बुधनी से राजकुमार पटेल प्रत्याशी बने हैं। विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव होने हैं। बुधनी से राजकुमार पटेल को प्रत्याशी घोषित किया गया है। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं और विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा को टिकट मिला है। विजयपुर से कांग्रेस के टिकट पर मुकेश मल्होत्रा चुनाव लड़ने वाले हैं। विजयपुर की सीट कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई है, क्योंकि विजयपुर में रामनिवास रावत ने कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ा था, चुनाव जीता था, फिर पलटी मार ली। उन्होंने पार्टी बदल ली, पाला बदलकर बीजेपी में आए। मौजूदा समय में वन मंत्री हैं। विजयपुर से वहां पर उम्मीदवार हैं ब्रजेश राजपूत जी। विस्तार न्यूज के एडिटर इन चीफ मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी ने भी नाम का ऐलान कर दिया है। विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा को टिकट मिला है, बुधनी से राजकुमार पटेल, नाम भी सामने आ गए। कैसे देख रहे हैं इस उम्मीदवारी को आप? भारत, आपको याद होगा कल 9:30 बजे हम लोगों ने इसी बात पे चर्चा की थी। जब जी 9:30 बजे बीजेपी के नाम की लिस्ट आई, तब मैंने आपको बताया था कि दो नाम कांग्रेस की तरफ से तय हैं कि बुधनी में चूंकि किरात समाज बहुत आयत में होता है, तो अब चूंकि इन्होंने बीजेपी ने एक ब्राह्मण प्रत्याशी को उतार दिया है, तो कांग्रेस अपने पुराने दांव पर लगाएगी, यानी कि राजकुमार पटेल जो उस इलाके के सबसे बड़े किरार नेता हैं शिवराज सिंह चौहान के बाद, तो एक किरार समाज के व्यक्ति को उतारा है। राजकुमार पटेल पुराने अनुभवी कांग्रेस के नेता हैं, मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी के कांग्रेस के बड़े दिग्विजय सिंह से इनके बहुत अच्छे संबंध हैं। पूरा परिवार इनका लंबे समय से कांग्रेस में है। हाँ। और एक मजबूत प्रत्याशी तो निश्चित ही है। दूसरा नाम मुकेश मल्होत्रा का है, तो ये नाम भी मैंने आपको बताया था कि मुकेश मल्होत्रा वहाँ नई उम्र के आदिवासी समाज के नेता हैं, जिनका उस इलाके में बड़ी मेहनत की है। बहुत सच्चे और मेहनती व्यक्ति हैं, जिनकी उस इलाके में बहुत अच्छी इमेज है। तो रामनिवास रावत के खिलाफ मुकेश मल्होत्रा और राजकुमार पटेल को उतारा जाना तय था। ये बात विस्तार न्यूज ने कल ही सबके सामने बिल्कुल कही। ये विस्तार न्यूज के इनपुट पर, ये विस्तार न्यूज के सूत्रों पर मुहर ही है, आपकी जानकारी पर ये मुहर है ब्रजेश जी की। विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा के नाम का जिक्र किया था आपने। बुधनी से भी जो रणनीति कांग्रेस अपना सकती है उस बारे में भी आपने विस्तार से चर्चा की थी। लेकिन जब अब उम्मीदवारी तय हो गई है, हालांकि बीजेपी के पास एज है, पहले उन्होंने नामों की घोषणा कर दी। रामनिवास रावत तो तय माने जा रहे थे, लेकिन मुकाबला क्या देख पा रहे हैं? मुकेश मल्होत्रा को टिकट मिलने के बाद क्या विजयपुर से वही चुनौती हो सकती है जिस चुनौती के बारे में कल आप जिक्र कर रहे थे सर? बिल्कुल। जैसे हम बुधनी सीट को ही देखें, बुधनी सीट में हमेशा से बीजेपी का प्रभुत्व रहा है। लंबे समय से शिवराज लगातार जीते हैं, मगर राजकुमार पटेल को भी कम नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि राजकुमार पटेल किरार समाज के बड़े नेता हैं। उनका पूरा परिवार उसी इलाके में रहता है और उनके जो बड़े भाई हैं वो भी वहाँ से विधायक रह चुके हैं, देव कुमार पटेल, और उनकी जो भाभी हैं वो भी भोपाल की महापौर मेयर रह चुकी हैं। तो यहाँ भी एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद कर सकते हैं, मगर मुकाबला उनका सीधा शिवराज सिंह चौहान से होगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान फिर लगातार प्रचार करेंगे और बुधनी सीट को किसी तरह बीजेपी की तरफ बचा के रखेंगे। हालांकि पिछली बार वो अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीते थे, तो यहाँ भी मुकाबला देखा जा सकता है। और यदि हम विजयपुर की बात करें तो यहाँ भी मुकाबला रामनिवास रावत के लिए आसान नहीं रहेगा, क्योंकि उनके खिलाफ एक नई उम्र का प्रत्याशी कांग्रेस ने उतार दिया है। हालांकि ये जरूर है कि इस प्रत्याशी को चूंकि वो सरकार में मंत्री हैं, तो सरकार के धन बल और जो ताकत होती है सरकार की, हाँ, उससे जूझना पड़ेगा। मगर नई उम्र के प्रत्याशी अक्सर जीतते भी हैं, ये हम लोग ने देखा है। कितना जरूरी है कांग्रेस के लिए ये दोनों उपचुनाव? क्योंकि लोकसभा के चुनाव हुए हैं तो 29/0 का स्कोर रहा है, फिर उपचुनाव हो रहे हैं विजयपुर और बुधनी। कितना जरूरी आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी को इन उपचुनावों में जीत हासिल करना? देखिए, कांग्रेस के लिए बड़ी करो या मरो की लड़ाई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव हारे हैं, वो बुरी तरह हारे हैं। 166 सीट बीजेपी ली गई और उसके बाद फिर जब लोकसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी ने कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं बचने दिया। इनफैक्ट इनके एक विधायक को तोड़ के मंत्री बना दिया। तो अब कांग्रेस के सामने बड़ी नाक की लड़ाई है। हालांकि जो हम लोग चुनाव जानते समझते हैं, ये जानते हैं कि उपचुनाव पूरी तरह सरकार के खाते में ही अक्सर जाते हैं। तो ये चुनाव भी मैं पलड़ा तो सरकार यानी बीजेपी का ही भारी रहेगा। तो मगर फिर भी दोनों अच्छे प्रत्याशी कांग्रेस में उतारे हैं और दोनों जगह पे
अच्छे मुकाबले की उम्मीद हम सब कर सकते हैं। की जा सकती है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। हालांकि पहले भी विस्तार न्यूज ने जब भी इस खबर पर बातचीत की है तो आपने प्रमुखता से जिन भी विषयों को उठाया था उन्हीं विषयों पर, उन्हीं चीजों पर मुहर लगती दिखाई दी है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है। बुधनी से राजकुमार पटेल प्रत्याशी बने हैं। हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी ने भी कहा है कि मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो उतारे गए हैं ये अच्छे प्रत्याशी हैं। विवेक पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विवेक का भी रुख कर लेते हैं। विवेक, आप कांग्रेस पार्टी की तमाम रणनीतियों पर बहुत पैनी नजर रखते हैं, बहुत अंदर की खबर भी रहती है आपके पास और हमारी हर खबर पर, हर सूत्र पर मुहर भी लग रही है। विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा का नाम आया है, बुधनी से राजकुमार पटेल। वही सवाल मैं पूछूंगा आपसे भी जो ब्रजेश जी से मैंने पूछा था। नाक की लड़ाई है ये कांग्रेस पार्टी के लिए, कितनी जरूरी है ये जीत? देखिए सूरज, मैं सर की बात को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं। मुकेश मल्होत्रा साल 2023 में रामनिवास के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और वहां पे काफी ज्यादा दबाव उनका रहा है। और जब 2023 के इलेक्शन हुए थे वहां पे करीब 30 से 35 हजार वोट निर्दलीय रहते हुए मुकेश मल्होत्रा वहां से लेकर आए। राजकुमार पटेल के लिए उनकी भाभी विभा पटेल लगातार लॉबिंग कर रही थी और कल कांग्रेस का धरना था। मध्य प्रदेश के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह भोपाल में थे, दिग्विजय सिंह भी वहां थे, जीतू पटवारी भी थे और कमलनाथ भी थे। उन तीनों नेताओं की सहमति में इन दोनों नामों का फैसला किया गया है। मुकेश मल्होत्रा की संभावनाएं इसलिए बेहतर रही हैं क्योंकि मुकेश मल्होत्रा लो प्रोफाइल के और लगातार लोगों के संपर्क में रहने वाले नेता हैं। और शुरुआत से ही जब रामनिवास रावत ने इस्तीफा दिया भी नहीं था, जब वो मंत्री बनाए गए, उससे पहले भी विस्तार न्यूज ने ये कहा था कि कांग्रेस एक नए विकल्प की ओर तलाश कर रही है और मुकेश मल्होत्रा संभावित नाम हो सकते हैं। और अंदर खाने की खबर ये है कि जल्द ही 1-2 दिन में मुकेश मल्होत्रा जीतू पटवारी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ले लेंगे। अभी मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस के सदस्य नहीं है, लेकिन प्रत्याशी बनाए जाने के बाद वो कांग्रेस के सदस्य हो जाएंगे और मध्य प्रदेश में रामनिवास रावत के लिए चुनौती कम नहीं रहेगी सूरज। बिल्कुल, आप बहुत बड़ी बात है ये। अगर विधानसभा जैसे उपचुनावों में अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार 20 से 25 हजार वोट लेकर आता है तो मायने रखती है वो चीज। मुकेश मल्होत्रा की बात हो गई, आपने पूरा प्रोफाइल बताया है। बुधनी से राजकुमार पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। वो जो जातिगत समीकरणों पर फिट बैठने की बात होती है, कांग्रेस पार्टी ने कोशिश वो भी की है। बुधनी में कैसा मुकाबला देख रहे हैं आप विवेक? देखिए, बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के गढ़ को भेदना आसान नहीं है। रमाकांत भार्गव वहां से सांसद रह चुके हैं, अब उन्हें विधायक की जिम्मेदारी के तौर पर प्रत्याशी बनाया गया है। तो राजकुमार पटेल ओबीसी वर्ग से आते हैं, किरार समाज में उनका भी वर्चस्व रहा है। पहले विधायक भी रहे हैं, 2 से 3 चुनाव लड़े हैं लेकिन हार गए। वो चुनाव लड़े थे शिवराज सिंह चौहान के सामने। अब रमाकांत भार्गव है, ब्राह्मण चेहरा है। अब ऐसे में कितनी उनको राजकुमार पटेल टक्कर दे पाते, ये एक बड़ी बात है क्योंकि वहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री तक चुनाव लड़े हैं और शिकस्त उनको मिली है। शिवराज सिंह चौहान की गढ़ को भेदना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत लंबे समय से यहाँ पर कमल का फूल खिलता रहा है। ऐसे में हाथ के साथ वहां की जनता जाएगी कि नहीं, ये देखना होगा। लेकिन बड़ी बात यह भी है विवेक, जो अक्सर हम चर्चा करते हैं कि इन उपचुनावों के बहाने जो है संगठन को जरूर मजबूती मिल सकती है, क्योंकि तमाम बड़े नेता एक ही मंच पर दिखाई देंगे, संगठन एक साथ दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए।